शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाग्य को या दूसरों को दोष क्यों देना दोस्तों। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। अतः जब भी हमें कोई डिमोट करे या कोई बहाने आए कि हम किसी कार्य को क्यों ना करें, इस कार्य को ना करने के लिए हमारे पास हजारों बहाने हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन किसी कार्य को करने के लिए हमारे पास लाखों बहाने होते हैं। अतः जब भी आप दुविधा में हो कि ये कैसे पढ़े, क्या करें, इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो या मुझे ये अच्छे से पढ़ने के लिए नहीं मिला, मुझे पढ़ने का माहौल नहीं मिला, मुझे पढ़ने के लिए बुक्स नहीं मिली, मुझे कॉपीज नहीं मिली, मतलब अपने अभावों को एक दरकिनार कर दीजिए, किसी को भी दोष ना दीजिए, बल्कि कोशिश करते रहिए तब तक जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है मुहावरों पर। मुहावरों से प्रश्न टीजीटी पीजीटी में तो आते ही आते हैं, साथ ही टेट, सुपर टेट और सीटेट में भी आते हैं। क्योंकि सीटेट के अब फॉर्म आ चुके हैं तो आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भर भी दिए होंगे, तो उसके लिए तैयारी पर अभी से जुट जाइए। KVS NVS सभी में, सभी परीक्षाओं में, सामान्य हिंदी की सभी परीक्षाओं में, जैसे RO ARO यूपी पुलिस, सभी परीक्षाओं में मुहावरों और लोकोक्तियों से प्रश्न आते हैं। तो मेरी ये वीडियो मुहावरों पर है और अगली वीडियो लोकोक्तियों पर होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मुहावरा यह अरबी भाषा का शब्द है। इसे मुहाविरा भी कहते हैं। मुहाविरा का शाब्दिक अर्थ है गुफ्तगू या आपसी बातचीत, अर्थात आपस में बातचीत के दौरान प्रयुक्त होने वाला वाक्यांश, जिसके प्रयोग से कथन में चमत्कार पैदा हो जाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों की विशेषताएं क्या होती हैं? मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है, यह पूरा वाक्य नहीं होता है, अर्थात सिर्फ एक वाक्य का एक अंश मात्र होता है, पूरा वाक्य नहीं होता। मुहावरा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, मतलब ये वाक्य पर आश्रित होता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में चमत्कार, सरसता एवं प्रवाह पैदा होता है। और जब भी हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो अपनी बात के पक्ष में एक विशेष बात को रखते हैं, जिससे हमारी बात में चमत्कार और सरसता उत्पन्न होती है। मुहावरे की भाषा खड़ी बोली युक्त सारगर्भित होती है। मुहावरे की शैली विचारात्मक होती है। मुहावरा प्रायः नकारात्मक होता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक अर्थात मतलब, और एक शब्द और भी, मुहावरे के अंत में न शब्द ज्यादातर आता है, मतलब 99% मुहावरों में ना शब्द लास्ट में आएगा ही आएगा। ये इससे आप पहचान सकते हैं, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर कर सकते हैं। परीक्षाओं में आजकल मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर करने के लिए भी आ जाता है, मतलब वो 3-4 लोकोक्तियां दे देगा, मुहावरे दे देगा, उसमें से बोलेगा कि आपको मुहावरे कौन है, निम्नलिखित में से मुहावरा कौन है या लोकोक्ति कौन सी है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 99% मुहावरों में न शब्द लास्ट में आता है, तो आप पहचान सकते हैं इसकी वजह से कि ये मुहावरा है। तो मुहावरे में शांत रस का प्रयोग किया जाता है, इसकी लास्ट में अंतिम विशेषता है। तो अब शुरू करते हैं मुहावरे। जैसे अंगूठी का नगीना, देखिए न आ रहा है, तड़िया गले पड़ना न आ रहा है, तो और अंधे की लाठी देखिए इसमें नहीं आ रहा है ना, तो इसीलिए मैंने कहा 99% आप ये रिस्क ले सकते हैं कि मुहावरे में न शब्द आता है। तो अब शुरू करते हैं मुहावरे और उनके अर्थ। अंगूठी का नगीना अर्थात सजीला और सुंदर, अतड़ियां गले पड़ना संकट में पड़ना, अंधे की लाठी या लकड़ी एकमात्र सहारा, अन्न जल उठ जाना किसी दूसरे जगह पर चले जाना, आंखों का काजल चुराना गहरी चोरी करना, आंखों में सरसों फूलना अर्थात विवेक न होना, 8 आंसू रोना अर्थात बहुत पछताना, आड़े हाथों लेना अर्थात लज्जित कर देना, उंगली उठाना अर्थात दोष लगाना, उधार खाए बैठना अर्थात हट करना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना बुराई में पड़ जाना, एक लकड़ी से सबको हाँकना, यथा योग्य व्यवहार न करना अर्थात सभी को एक समान समझना, मतलब कौन किस योग्य है उस योग उससे व्यवहार न करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किससे आपको प्रणाम करना है, किसको आपको मतलब किस तरह से आपको संबोधित करना है, इस बात का ज्ञान न होना।
एक लकड़ी ओढ़नी बदलना, पक्की सहेलियां होना अर्थात कमल का धनी अर्थात अच्छा लेखक होना, कलेजे पर सांप लौटना, डाह या ईर्ष्या से कुढ़ना, काफूर होना मतलब गायब हो जाना, काम आना शत्रु के हाथों मारा जाना, कुत्ते की दुम वैसे का वैसा, कूप मंडूक होना सीमित ज्ञान या अनुभव वाला, खून खुश्क होना भयभीत हो जाना, खेत आना रहना रणभूमि में मारा जाना, गंगा नहाना अर्थात कठिन कार्य का पूरा होना, गाठ का पूरा होना यानी कि मालदार होना अर्थात धनवान होना, आंख का अंधा गाठ का पूरा होना अर्थात मूर्ख परंतु धनवान होना, गुदड़ी का लाल होना अर्थात गरीबी में भी गुणवान होना, गोबर गणेश होना अर्थात बिल्कुल बुद्धू होना, चांदी का जूता अर्थात घूस का धन। चांदी का जूता ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। जब भी मैं आपसे कहती हूँ कि ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है तो समझिए कि वो इम्पोर्टेंट है। मैं इंडिकेट करती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, इस पे विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। चिकना घड़ा होना अर्थात बेशर्म होना, चींटी के पर निकलना नष्ट होने के करीब होना, 14वीं का चांद होना अर्थात बहुत सुंदर होना, छठी का दूध याद आना संकट में पिछले सुख की याद आना, सिर फिर जाना अहंकारी हो जाना, जहर की पुड़िया होना झगड़ालू औरत, ठीकरा फोड़ना अर्थात दोष लगाना, दाढ़ी में पेट होना अर्थात छोटी उम्र में बहुत बुद्धिमान होना, डोरे डालना अर्थात प्रेम में फंसाना, 3-13 करना अर्थात तितर बितर होना, त्रिशंकु होना अधर में लटकना, दूज का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, देवता कूच कर जाना घबरा जाना, आस्तीन का सांप होना कपटी मित्र होना, पत्थर की लकीर होना बात पक्की होना, पानी का बुलबुला होना क्षणभंगुर होना, पौ 12 होना बहुत लाभ होना, बड़े घर की हवा खाना अर्थात जेल जाना, भेड़िया धसान अंधा अनुकरण करना, माथा ठनकना संशय होना, मिट्टी का माधव होना अर्थात बुद्धू होना, लंगोटी में भाग खेलना गरीबी में भी उत्सव मनाना, लोहा मानना श्रेष्ठता स्वीकार करना, विष का गाठ अर्थात उपद्रवी या खोटा होना, सब्ज बाग दिखाना अच्छी बात कहकर बहकाना, सांप छछुंदर की गति होना असमंजस या दुविधा में होना, सिर मुड़ाते ओले पड़ना अर्थात कार्य शुरू होते ही बाधा आना, सेमल का फूल होना अर्थात दिखावटी रूप से धोखा खा जाना, सेमल का फूल होना अर्थात दिखावटी रूप से धोखा खा जाना, हथेली पर सरसों उगाना या जमाना शीघ्रता शीघ्र कार्य कर देना या असंभव कार्य करना, हथेली पर सरसों उगाना या जमाना शीघ्रता शीघ्र कार्य कर देना या असंभव कार्य कर देना, अगिया बैताल कठिन और असंभव कार्य करना, अल्लाह मियाँ की गाय होना अत्यंत ही सीधा और सच्चा होना, इलायची बांटना दावत देना, ऊंट किस करवट बैठे परिणाम का संदिग्ध होना, ऊंचे दुकान फीके पकवान आडंबर ही आडंबर, ऊंट के मुंह में जीरा होना अपर्याप्त वस्तु, 1 2 3 बोलना नीलामी बोलना, ओछे की प्रीत बालू की भीत, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता अस्थायी नहीं होती, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना अर्थात अनिश्चय की स्थिति होना, कुआं खोदकर पानी पीना अर्थात उद्योगशील होना, कतर ब्योंत करना खर्चे में कमी करना, खेत हाथ रहना मतलब युद्ध में जीतना, जीती मक्खी निगलना जानबूझकर अन्याय सहना, 30 मार खा बनना काबिल बनना या होशियार बनना, ढाक के 3 पात होना सदा एक सी स्थिति में रहना, ताड़ का वृक्ष किसी को लाभ न पहुंचाने वाला व्यक्ति, तोता चश्म अर्थात स्नेह रहित, बगुला भगत होना कपटपूर्ण व्यवहार करना, बगले झांकना मतलब निरुत्तर होना, माई का लाल अर्थात साहसी पुरुष, राम कहानी अर्थात आप बीती, लंगोट का सच्चा होना अर्थात ब्रह्मचारी होना, साना से साना छीलना कंधे से कंधा छीलना, शुतुरमुर्ग होना विपत्ति में मूर्ख बनकर बैठना, सोने का मृग होना अर्थात भ्रम या धोखा खाना, त्राही त्राही करना रक्षा के लिए पुकारना, वेद व्याक अर्थात प्रमाणित बात, ढपोर शंख झूठा आश्वासन, अन्न की कन्न करना काम बिगाड़ देना,
10वीं का चांद होना अर्थात दुष्ट होना। थाली का बैगन होना अर्थात सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। आंख मारना यानी मन की बात समझना। आंख की किरकिरी होना निरंतर खटकना। आंख लाल पीली करना अर्थात क्रोध करना। आंखों पर बैठना अति सम्मान देना। आंख मिलाना अर्थात चुनौती स्वीकार करना। आंख चुराना अर्थात शर्माना या लज्जित होना। आंखों में पानी न होना, शर्म न होना। आंख से पानी बहना अर्थात दुखी होना। आंख का पानी सूखना अर्थात निर्दयी होना। आंख की पुतली होना अधिक प्यारा होना। अंटा गुड़गुड़ होना, बेखबर सोना। धूप में बाल सफेद होना, अनुभवहीन होना। घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना। घाट घाट का पानी होना, ठोकर खाना। घाट घाट का पानी पीना मतलब अनुभवी होना। घाट घाट का पानी होना अर्थात ठोकर खाना। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना। तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। तारे टूटना अर्थात विपत्ति का आना। तारे गिनना मतलब इंतजार करना। तारे दिखाना परेशान करना। टूटा तारा होना, असहाय होना। नाक का बाल होना, अत्यधिक प्रिय होना। एकादशी का चांद होना अर्थात भाग्यशाली होना। तारे देखना यानी परेशान होना। एकादशी का चांद होना ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। तो खत्म होती है मेरी वीडियो। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।